नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज और आपका मेरे चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिछली क्लासेस के अंदर हमने पहले लेटर्स कराए थे आपके लिए, उसके बाद फोनीम्स कराए थे और अब हम आपके लिए नेक्स्ट जो इंग्लिश ग्रामर का जो महत्वपूर्ण जो आप कह सकते हैं टॉपिक तो नहीं लेकिन एक टर्म है वर्ड। वर्ड क्या होता है, यानी वर्ड किसे कहते हैं और वर्ड क्या होता है, उसके बारे में जानकारी लेंगे और आपके लिए विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहो। अब दोस्तों देखते हैं कि वर्ड क्या होता है। तो दोस्तों आपने देखा जो वर्ड है वो उसको हम हिंदी में बोलते हैं शब्द। क्या बोलते हैं? शब्द। यानी शब्द कोई भी हो सकता है, यानी इंग्लिश का हो सकता है, हिंदी का हो सकता है और जर्मन का हो सकता है, फ्रेंच का हो सकता है, कोई भी भाषा हो सकती है, उसको हम वर्ड या शब्द बोलते हैं। यानी अब यहां पर देखेंगे अ सिंगल यूनिट, यानी जो वर्ड होता है वो एक सिंगल यूनिट होती है। क्या होती है? एक सिंगल यूनिट होती है ऑफ लैंग्वेज, किसी भाषा की। यानी किसी भाषा की एक सिंगल यूनिट को ही हम क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। विच मीन्स, जिसका अर्थ समथिंग, कुछ भी हो सकता है, जिसका अर्थ कुछ भी हो सकता है, एंड कैन बी स्पोकन, उसको बोला जा सकता है। यानी भाषा की एक सिंगल इकाई जिसका अर्थ कुछ भी हो सकता है और जिसको बोला जा सकता है, और रिटिन, लिखा भी जा सकता है। यानी भाषा के दो माध्यम है प्रचार करने के या लिखने के। एक तो लिखने का, यानी भाषा को लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। यानी शब्दों के माध्यम से हम अपने शब्दों को अभिव्यक्त करना चाहते हैं तो लिख कर सकते हैं और बोल कर सकते हैं। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। और अ वर्ड यानी जो एक वर्ड होता है इज यूजुअली, सामान्यतः कंपोज्ड, निर्माण होता है, बनाया जाता है ऑफ टू, या तो दो शब्दों से बन सकता है या मोर लेटर्स, कई शब्दों से या अक्षर से बनकर निर्माण हो सकता है। यानी हम पहले लेटर्स को समझेंगे। लेटर्स को मैंने पिछली क्लास में बता दिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है और वहां जाकर उसको देख सकते हैं। अब मैं कह सकता हूं कि ये क्या है? पी है, ये क्या है? क्यू है, ये क्या है? ए है, ये क्या है? बी है। अब अगर आपसे पूछे कि ये क्या है, ये तो दोस्तों लेटर्स हैं। क्या है? लेटर्स हैं दोस्तों। यदि इनसे हम कोई वर्ड बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं? कोई वर्ड बनाना चाहते हैं, जैसे कि PARROT, पैरट, तो ये हो गया अपना वर्ड। क्या हो गया दोस्तों? वर्ड। क्योंकि अब परिभाषा क्या है? अ सिंगल यूनिट। ई सिंगल यूनिट क्या है? अ सिंगल यूनिट। पैरट से ही मतलब नहीं है, कोई भी शब्द उठा लो। कैट ले लो, यहां पर बनाना ले लो, यहां पर बॉय ले लो, कोई भी शब्द ले लो, तो यहां पर एक सिंगल यूनिट होती है। क्या होती है? एक सिंगल यूनिट होती है। क्या होती है? सिंगल यूनिट। ए सिंगल यूनिट ऑफ लैंग्वेज, किसी भाषा का। अभी अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, किसके हैं? अंग्रेजी भाषा के। तो किसी भी भाषा का, अब जैसे मैं कहूं राम, तो ये हिंदी का एक सिंगल यूनिट हो गई। किसकी? हिंदी की। किसकी हो गई? हिंदी की। हिंदी की सिंगल यूनिट हो गई है। विच मीन्स, जिसका, विच मीन्स समथिंग, जिसका कोई भी अर्थ हो सकता है। जैसे कि पैरट, पैरट का अर्थ क्या है दोस्तों? तोता। क्या है? तोता, जिसका कुछ भी अर्थ हो सकता है। कैट, कैट का मतलब बिल्ली। क्या होता है? बिल्ली। बनाना, केला, और यहां पर बॉय, लड़का। यानी हम समझेंगे दोस्तों, वर्ड किसी भी भाषा का एक सिंगल यूनिट होती है, चाहे वो हिंदी की है, चाहे जर्मन की है, चाहे इंग्लिश की है, चाहे फ्रांस की है, वो सिंगल यूनिट होती है जिसका अर्थ समथिंग, कुछ भी हो सकता है। जैसे राम मिस राम, हिंदी तो हिंदी है। अब जैसे मैं कहूं श्याम, किसी का नाम हो सकता है, मोहन किसी का नाम हो सकता है, तो उसका एक अलग अपना अर्थ होता है। क्या होता है दोस्तों? अलग अपना अर्थ होता है, जिसको कैन बी स्पोकन, बोला जा सकता है। जैसे मैं कहूं पैरट, बोल रहे हैं, ये वर्ड क्या? पैरट बोल रहे हैं,
कैट बोल रहे हैं, बनाना बोल रहे हैं, बॉय बोल रहे हैं। तो ये वर्ड बोले भी जा सकते हैं और रिटन और लिखे भी जा सकते हैं। यानी जैसे कि मैंने यहां लिख दिया कि सी माने वह, इसको मैंने लिख दिया, ये वर्ड है, ये वर्ड है ऑफ टू, दो से और मोर लेटर्स, दो से अधिक। अगर मैं कहूं आपसे कि ये क्या है साहब, ये आर है साहब, सिंगल यूनिट कभी वर्ड नहीं हो सकती है, सिंगल यूनिट कभी वर्ड नहीं हो सकती, इसे लेटर ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लेटर बोला जाता है दोस्तों। इसको बनाने के लिए हमें दो या दो से अधिक लेटर चाहिए। मैंने कहा आर ए टी, रैट। रैट क्या होता है? रैट माने चूहा, रैट। यानी यहां पर दो से अधिक, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, छह भी हो सकते हैं, सात भी हो सकते हैं। यानी दो से अधिक, दो या दो से अधिक लेटर्स जब मिलकर एक वर्ड का निर्माण करते हैं तो वो वर्ड बन जाता है। तो यहां पर इसे बोलेंगे वर्ड। क्या बोलेंगे दोस्तों? वर्ड बोलेंगे। और इसका एक अपना अलग से अर्थ होता है दोस्तों, इसका एक अलग से अपना अर्थ होता है। यानी सिंगल यूनिट तो क्या कहलाई जाती है? लेटर। सॉरी, सिंगल जो होता है लेटर होता है जब एक सिंगल यूनिट का कोई अर्थ निकलता है और दो या दो से अधिक लेटर्स होते हैं, तब जाके वर्ड का निर्माण होता है। तो इस छोटी सी वीडियो के अंतर्गत मैंने समझाया था कि लेटर्स क्या होते हैं और वर्ड क्या होता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो वर्ड होता है वो किसी भाषा की एक सिंगल यूनिट होती है और जिसका कोई ना कोई अपना एक अलग अर्थ निकलता है और उसको लिखा भी जा सकता है और बोला भी जा सकता है, उसे ही हम वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? वर्ड बोलते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज की इस छोटी सी वीडियो के अंतर्गत आपको ये टॉपिक जो वर्ड है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के लिए शेयर कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियोस आपको समय पर मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।